हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल एस आर ए क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था श्रृंखला के पदों की संख्या ज्ञात करना, या सिखाया था श्रृंखला के कुल क्रमागत श्रृंखला के कुल पदों की संख्या ज्ञात करना, और सिखाया था मैंने श्रृंखला के पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या सिखाया था? क्रमागत श्रृंखला के पदों का योग ज्ञात करना। ठीक, अब मैं आपको सिखाऊंगा श्रृंखला के सभी पदों का योग ज्ञात करना। ठीक, श्रृंखला के सभी पदों का योग ज्ञात करना। इसका सूत्र होता है Sn बराबर L प्लस ए अपॉन 2 इंटू n। ठीक, जहां Sn होता है श्रृंखला के सभी पदों का योग। ठीक, श्रृंखला के सभी पदों का योग L होता है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, L अंतिम पद A होता है प्रथम पद, श्रृंखला का प्रथम पद। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। और N होता है, हम पिछली वीडियो में बताते आ रहे हैं, N डिनोट करता है श्रृंखला में पदों की संख्या। ठीक, श्रृंखला में पदों की संख्या। S श्रृंखला के सभी पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है Sn बराबर L प्लस ए अपॉन 2 इंटू n। ठीक, Sn है सभी पदों की संख्याओं का योग या सभी पदों का योग। ठीक, या L बराबर होता है, या L डिनोट करता है अंतिम पद, A डिनोट करता है प्रथम पद को, और N डिनोट करता है पदों की संख्या। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसे करते हैं रफ। सभी स्टूडेंटों से हमारी गुजारिश है, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं उसमें समय समय में PDF जॉब के बारे में बताता रहता हूं। डेली में कोई ना कुछ टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर डालता रहता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक, अब श्रृंखला हमें दी रखी है, पहला क्वेश्चन करते हैं। 23, 25, 27 डॉट 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 71। ठीक, विकल्प दे रखे हैं A 1175, B 2175,
सी 2140, डी 2450। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये तो क्वेश्चन ही दे रखा है। हमने अभी तक आपको सिखाया था क्रमागत श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना, लेकिन ये क्रम से नहीं है। 23 के बाद 24 गायब है, 25 दे रखा है, 25 के बाद 26 गायब है, ये क्रम से नहीं है। अब हम सिखा रहे हैं आपको श्रृंखलाओं के सभी पदों का योग करना ज्ञात करना, चाहे श्रृंखला क्रम से दे रखी है या किसी भी टाइप में दे रखी है। ठीक, लेकिन बशर्त यह है कि इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सबसे पहले हमें एल दे रखा है, एल दे रखा है 71, ए दे रखा है 23, ज्ञात करना है एस एन। ठीक, अब हमें डी निकालना है। डी होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है? 25 माइनस प्रथम पद क्या है? 23। 25 माइनस 23 इक्वल 2। ठीक, डी की वैल्यू हमने निकाल ली। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या n बराबर होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक, इसमें वैल्यू लोग देते हैं। l की वैल्यू है 71 माइनस 23 अपॉन डी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 प्लस 1। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब जब 71 में से 23 माइनस करेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहां से लेते हैं हासिल या कैरी। 11 माइनस 3 हो गया 8। ठीक, यहां बचा 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक, जब 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 24 प्लस 1, n का मान आ जाएगा 25। यहां n की वैल्यू लिख लेते हैं 25। ठीक, n भी हमारे पास आ गया। n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये होता है पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। l की हमें वैल्यू दे रखी थी 71। ठीक, माइनस ए की वैल्यू दे रखी है 23। ठीक, अपॉन 2 आगे समझ में। 71 में से जब 23 घटाएंगे तो बचेगा 48। 48 को हमने 2 से भाग कर दिया, हो गया 24। 1 ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक, 24 और 1 25। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, d की हमारे पास है 71, l की भी हैगी और a जो है 23। ठीक, समझ में आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं पदों का योग। एस एन बराबर एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये मैंने सूत्र लिखाया था अभी आपको सभी पदों का योग ज्ञात करने का। ठीक, आगे समझ में। इसमें वैल्यू रख दो। एल की कितनी है 71 प्लस 23, ए की 23, 2 डी इंटू एन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी? एन की वैल्यू निकाली थी 25। ठीक, 71 प्लस 23, 1 प्लस 3 4, 7 प्लस 2 9
अपॉन 2 ये ऐसे आ गया इंटू 25, 2 चौक 8, ये 4 बार जाएगा, यहाँ बचा 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14 इंटू 25, ठीक, या 25। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक। अब हम 25 की जब 47 से गुणा करते हैं तो 25 सत्ते होते हैं 175, हासिल लगा 17, ठीक। और 25 चौका 100, 100 प्लस 17 हासिल के कितना होगा 117, ठीक। आंसर आ गया, एसएन की वैल्यू आ गई 1175। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? पहले विकल्प मैच कर रहा है, ठीक। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? पहला। यहां तक सबको समझ में आ गया? मैं एक बार और समझा देता हूं। एस एन बराबर एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन होता है श्रृंखला के सभी पदों का योग। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इन द सीरीज, ठीक। यहाँ एल की वैल्यू दे रखी है, ए की हमें दे रखी है, डी की हमने निकाल ली और ए की भी अभी, एन की भी अभी हमने निकाली थी, ठीक। अब हमने एल की वैल्यू रख दी 71 प्लस ए की वैल्यू रख दी 23 अपॉन 2 इंटू एन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 25, ये भी पुट कर दी 94 अपॉन 2 इंटू 25। जब 94 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 47 बार इंटू 25, ऐसे ही 25 की जब 47 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 1175, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। अब इसे करते हैं हम रफ। ठीक, अब हम कराते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें दे रखा है, अगला सवाल हमें दे रखा है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। या फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म इन द सीरीज। फाइंड द सम of all the term in the series। terms in the series, ठीक। अब 3 के प्रथम 10 गुणक कौन से होंगे? 3 के प्रथम 10 गुणक होंगे जैसे 3, यहां हमें श्रृंखला बनानी पड़ेगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, डॉट 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 10 की जब 3 की जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 30, क्योंकि 10 गुणा की तो मालूम करा हमसे। अब हमारी सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि हमें एन की वैल्यू सबसे पहले पता चल रही है कि कितना वो बोला इन्होंने 10 गुणा, मतलब पद कितने हैं 10, ठीक। और एल यहाँ अंतिम पद हमने लिख लिया। एल बराबर होता है या दिया है 30, ए बराबर दिया है 3, डिफरेंस
डी बराबर d2/d1। d2 दे रखा है 6, d1 दे रखा है 3। श्रृंखला का दूसरा पद माइनस पहले पद, ठीक। 6 माइनस 3 आ गया, डी का मान भी 3, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं जरा। ऑप्शन है 230, 170, 175, 165, ठीक। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें निकालना है, n की वैल्यू हमें दे रखी है, l की दे रखी है, a की दे रखी है और d की हमें ने निकाल ली। तो श्रृंखला के सभी पदों का योग होता है Sn बराबर l प्लस a अपॉन 2 इंटू n, ठीक। आ गया समझ में। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। l की वैल्यू कितना दे रखा है 30 लास्ट पर, प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू कितनी रखी है हमें 10 गुणा मतलब 10, 33 इंटू 10 अपॉन 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 बार, ठीक। कितनी बार 5 बार। 33 इंटू 5 हो गया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। Sn की वैल्यू आ गई, Sn की वैल्यू आ गई 165। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया। एक बार समझाता हूं क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 10 गुणज दे रखा है हमें। 3 के प्रथम मतलब 3 से शुरू होगा, फिर अगला गुणज 3 का 3 दूनी 6, फिर 3 का अगला गुणा 3 तिया 9। ये 10 बार करना है तो 3 9 30, ठीक। n की वैल्यू हमें पहले बता रखी है कि 10 गुणा है 10। n की वैल्यू अंतिम पद 30 a 3। d की वैल्यू हमें निकाल ली, दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 माइनस 3 बराबर 3। वैल्यू पुट कर दी। Sn बराबर l प्लस a अपॉन 2 इंटू n। ये हमें सूत्र होता है श्रृंखला के सभी पदों का, ठीक। हमने बताया अभी आपको। l की वैल्यू 30 प्लस a की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू 10, ठीक। 30 प्लस 3 33 इंटू 10 अपॉन 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार। 33 इंटू 5 इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसे करते हैं हम रफ। अब हम आपको देते हैं एक जबरदस्त ट्रिक। मात्र 3 सेकंड में सवाल, ठीक। मात्र 3 सेकंड में सवाल। अभी तक आपने ये देखा कि इसमें प्रैक्टिस करोगे आप तो मात्र 50 से 60 सेकंड में सवाल हो जाएंगे। लेकिन अब हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक देते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल मात्र 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में आप सवाल कर दोगे। 3 से 5 सेकंड के बीच में, ठीक।
हम क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, आगे समझ में। अब हम क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक, इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हम ये क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, जेल वार्डर और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वगैरह में सभी में आते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के देखने मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देख के बच्चा एकदम छोड़ देता है कि ये तो बहुत टाइम में लेगा। नहीं, मात्र 3 से 5 सेकंड में। हमें हार्ड वर्क नहीं करना, एकदम स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, ठीक, हार्ड वर्क से नौकरी नहीं मिलने वाली, एकदम स्मार्ट वर्क से। ठीक, पहले हम आपको सिखाते हैं बेसिक्स बताते हैं इसके बारे में। फिर इधर देंगे हम 1 सेकंड की ट्रिक। ठीक, इधर बेसिक, इधर ट्रिक। हम बेसिक में आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगता है बेसिक में, और ट्रिक से आप मात्र 3 से 5 सेकंड में उड़ा देंगे। ठीक, बेसिक x बराबर मान लेते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक, ये हमने लेट या मान लेते हैं। ठीक, लेट माना ही होता है। ठीक, दोनों तरफ वर्क करने पर, ये बेसिक बता रहा हूं मैं, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x का हो जाएगा x स्क्वायर इंटू इसका अंडररूट हट जाएगा इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये जब श्रृंखला अनंत तक है तो अगला रूट ऑटोमेटिक निकलता चला आएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस, अब यहां से ध्यान से देखिए, हमने x बराबर अंडर रूट 2 ये माना था, यही फिर आ गया, तो हम इस पूरे की जगह रख देंगे ax। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही मान रखा है, इसकी वैल्यू हमने रख दी ax। अब हम इनको एक तरफ कर लेते हैं, सारे नंबर्स को, 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस x इक्वल 0।
ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब हम इसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ठीक, ये क्या हो गई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। दो के ऐसे फैक्टर करिए कि घटा के एक आए। क्या हो गया? 2 का 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि 2 एकन 2। ठीक, फैक्टर हो गए। अब हम आ जाते हैं इधर। अभी शॉर्टकट नहीं है, बेसिक ही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा x। 2 माइनस का हमें दे रखा है बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें से कौन आ रहा है? x। इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी x है। ठीक, तो यहाँ x बचा। एक्स स्क्वायर में से जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस, यहाँ जब 2x में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 2। ठीक, प्लस यहाँ x माइनस 2 में से कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे प्लस का 1, क्योंकि हमें ये जो है सेम करना है। ठीक, तो x माइनस 2 हो गया इक्वल 0। अब हम इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन आ गया x माइनस 2 और x प्लस 1। ये आपने हाई स्कूल 9th वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक, अब एक बार x माइनस 2 के बराबर 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 2। अब एक बार x प्लस 1 के बराबर 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस 1। ठीक, x की दो वैल्यू आ गई। अगर हाँ इसमें बीच में प्लस दे रखा है तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, लेकिन इतनी लंबी रामायण पेपर में कैसे करोगे? इतना टाइम होता नहीं है। हार्ड वर्क से काम चलेगा नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बेकार, इतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक, पेपर में ये बेसिक से बेकार। बेसिक तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पेपर में टाइमिंग भी तो होती है। ठीक, अब हम आपको सिखाते हैं ट्रिक। ठीक, इसके ऑप्शन है 2, a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 1, d बराबर -2। ठीक, अब जब ऐसा दे रखा हो अंडर रूट में स्वयं संख्या प्लस में हो और डॉट डॉट इंफिनिटिव तक हो, ये ध्यान में रखना। जब अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू प्लस में दे रखी हो और अनंत तक हो, तो जो वैल्यू दे रखी है उसके ऐसे फैक्टर करो जिसके अंतर 1 आ जाए। जैसे 2 का हमने फैक्टर किया 2 1 जा 2, इसका 2 माइनस 1, डिफरेंस कितना आ गया 1। ठीक, डिफरेंस कितना आ गया 1, 2 1 जा 2। अब हम इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर ये बीच में प्लस है तो हम बड़ी वैल्यू हमारा आंसर होगा, यदि माइनस है तो छोटी वैल्यू हमारी आंसर होगी। मात्र बताइए 2 सेकंड में निकला नहीं निकला? ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक,
ठीक। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है माइनस ठीक √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक, क्या दे रखा है? डॉट 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 इन्फिनेटिव या अनंत। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमने तो प्लस वाली की सीखी थी, लेकिन हमने अभी आपको बताया था, इसके पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन 1 -1 +2 -2 +1। ठीक ठीक। और हमने आपको बेसिक तो बहुत लंबा है, बेसिक से हम बताते नहीं। बेसिक तो हमने इसलिए बता दिया कि आप बेसिक से बताओ, इसलिए हमने एक बार बेसिक से बता दिया। हम ट्रिक से बताते हैं, मात्र 1 सेकेंड, 1 से 5 सेकेंड मात्र ट्रिक। ठीक, इस 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। 2 1 जा 2, इसका डिफरेंस क्या है? 1। ठीक, डिफरेंस क्या है? 1। जब डिफरेंस 1 है तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, पीछे वाले सवाल में, कि अगर वैल्यू माइनस में दे रखी होगी तो आंसर जो होगा छोटा वाला होगा, यदि वैल्यू प्लस में दे रखी है तो आंसर बड़ा वाला होगा।